हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज 2.0। आज हम इस सीरीज में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड मास ऑफ 20 माइक्रोग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोई पार्टिकल है जिसके अंदर चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम का और मास उसका खुद का कितना है 20 माइक्रोग्राम का, जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोई चार्ज पार्टिकल क्या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, किस में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। कितनी वैल्यू दे रखी है? 1 टेस्ला। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। अब क्योंकि इसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? टुवर्ड्स सेंटर होगी। ठीक है, अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नाउ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एंड इट इज फाउंड दैट द पार्टिकल कंटिन्यूज ऑन द टेंजेंट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। क्या बोल रहा है कि मान लो ये हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तभी ही सर्कुलर पाथ हमारे चार्ज पार्टिकल का होता है। और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो अभी इसको सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अगर इसको सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमारी? QVB। कब? जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये ऐसे मूव कर रहा था तो किसी इंस्टेंट में हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये सर्कुलर पाथ में अब मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा है, और क्या बोला गया है, वो कैसे मूव कर रहा है? ऑन दी टेंजेंट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो किसी इंस्टेंट में अगर इसकी वेलोसिटी ऐसी थी और उसी इंस्टेंट में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो ये इसी डायरेक्शन में ऐसी ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ठीक है, तो सिनेरियो ये है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब हमें ये जानना है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। इसका मतलब इस इंस्टेंट में इसके पास नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अंदर की डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 करने के लिए पक्का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। और कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसे फोर्स महसूस होता है, और जब इन दोनों फोर्स का सम 0 आएगा तभी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, और ये जो उसका कॉन्सेप्चुअल आंसर है वो समझ में आया। क्या है? सिंपल सी बात ये है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर में मूव कर रहा था, अंदर की डायरेक्शन में उसको मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रख देनी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है हमारे पास? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका कितना चार्ज है? Q, और निकालना क्या है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, EVB इक्वल्स टू QE। अब हमें क्या चाहिए? इस इक्वेशन में हमें E निकालना है, लेकिन ये वेलोसिटी V तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें वेलोसिटी V को हटाकर कुछ और लाना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमें पता है सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो रेडियस होता है वो होता है mv/bq के इक्वल। अब यहाँ से वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? BQR/m। ठीक है, अब वेलोसिटी की जगह अगर हम इसको रख देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा Q² B² R/m इक्वल्स टू QE। ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा। अब देखो Q से Q एक कैंसिल, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम वैल्यूज रखेंगे। Q की जगह में कितनी है? 20 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁻⁶। B कितना है? 1 टेस्ला, तो उसका स्क्वायर 1 ही होगा। और रेडियस कितना दे रखा है हमको? 5 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻²। मास कितना गिवन है? 20 माइक्रोग्राम, तो 20 × 10⁻⁻⁶। और
रेडियस हमने लिख दिया है, बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये ई के इक्वल हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा। आंसर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0.05 वोल्ट पर मीटर, जो किससे मैच कर रहा है, हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।